अब क्वेश्चन पूछ देता है जल प्रतिबिंब या क्षैतिज तल या क्षैतिज दर्पण, ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन। तो अगर पानी की बात बोले, वाटर इमेज 9:30 बज रहा है, तो हम क्या बताए हैं, तो 2 गुण रहना चाहिए, या तो 17:30 और ना तो 17:90। इसका नियम भी बताए हैं कि जब इसमें मिनट की सुई 30 से ज्यादा रहे, 30 रहे तब तक खैर कोई बात नहीं, इसी से घटाए, 30 से जैसे ज्यादा रहेगा तो ये यानी मोर देन 30 मिनट्स। ठीक है ना, इंग्लिश भी तो नहीं हमको आता है थोड़ा मोड़ा, तो लिख देते हैं। तो 9:30 बज रहा है, तो जल में प्रतिबिंब कितना बजेगा, तो यहां पहले मिनट का देखेंगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो 30 से कम है, 30 है, तो 17:30 में से 9:30 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो ये हो गया हमारा 0, 17 में से 9 गया 8। चलो अब अगला क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। 7:45 तो जल प्रतिबिंब जल्दी से बतला दो क्या होगा। जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। तो 7:45 तो हम 17 में 17:30 से घटाएंगे 7:45 को, क्या, चलो घटा लेते हैं ये। हाँ, ये वही बात, 30 से ज्यादा है, इसका मतलब हमको 90 लेना होगा। तो 90 में से 45 गया 45, और 7 में से 7 गया 0 और 1। अच्छा एक बात बताओ, सपोज दैट ये ऑप्शन में ना रहे, कभी कभी नहीं भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं नगण्य। नगण्य मानकर, नगण्य का मतलब होता है इग्नोर, इग्नोर कर दिए, यानी अनदेखा कर दिए। कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं रहता है, तो ऑप्शन में कुछ और, इसके जगह पर कुछ और आता है, तो क्या करता है ना, इग्नोर कर देता है। इग्नोर का मतलब क्या होता है, 10:45 है ना, तो इग्नोर वाला जो आंसर आएगा 10:45 में हम 1 घंटा बस जोड़ देंगे। कितना घंटा, 1 घंटा। तो 10 बजकर यानी 10 और 1 11:45, ये हमारा हो जाएगा। यहां 8 बज रहा है ना, इसको भी अगर ऑप्शन में ना रहे तो 1 घंटा बढ़ा देना, तो 8 बज रहा है तो कितना बज जाएगा जी, 9 बज जाएगा। समझ में आया। लेकिन अगर सपोज दैट कि अगर तुम्हारा दोनों ऑप्शन आ जाए, तो घबराना नहीं है। हमारा मेन ये इग्नोर ना किए है ना, ये इग्नोर किए। इग्नोर का मतलब जैसे यहां घड़ी हम बना कर दिखाते हैं, ये वाला है। अगर मान लो कि ये मिनट की जो सुई है ये यहां पे आ जाए, यानी 5 पर आ गया, और ये 8 पर आ जाए, यानी घंटा वाला सुई, ठीक है ना, इसको अब हटा देते हैं। अब कहे कि बताइए जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो ध्यान देना ये 3 है ना और ये 9 है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा ना कि ये जब जल में देखोगे ना, तो ये जितना 9 के नीचे है उतना ही ऊपर, अभी इसका बेसिक हम बताएंगे, अभी थोड़ा सा ये क्लियर कर दें, उतना ही ऊपर चलाएगा। तो ये इधर ऊपर चला गया तब कितना है, ये 10 आ जाएगा ना, 1 घंटा नीचे है तो 1 घंटा ऊपर, यानी 10 बज गया। और एक मतलब 5 मिनट इधर है, मतलब 3 से 4 है, तो 3 से ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना पे, 2 पे, तो ये मिनट है ना, तो इसको हम 10 मिनट लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह एक एग्जाम्पल हम दिए हैं, तो 10 बजकर कितने मिनट, 10 मिनट। तो ये कभी कभी हम कहते हैं कि अगर ये जो सुई है ना, ये बीच में भी कभी कभी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है, तो यहां ना मानकर हम सीधा 8 पर ले लेते हैं, तो इसी को कहते हैं नगण्य, यानी इग्नोर कर दिए कि 8 और 9 के बीच में नहीं, सीधा 9 8 पर है। समझ में आया, तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका 2 आंसर हो सकता है, यानी रियल जो टाइम होगा, 2 ऑप्शन दे देना, तो रियल तुम्हारा यही समय होगा, रियल टाइम यही होगा, रियल यही मारना, रियल समय तुम्हारा ये है, ये वाला नहीं, ये झूठा है।
समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। 7:20। तो दर्पण प्रतिबिंब बताओ। दर्पण कह रहे हैं, जल प्रतिबिंब। जल्दी। 10:10। चलो बताएं जी, हो गया। तो हम मिनट का सुई देख रहे हैं 20, तो 20 यानी हमारा कितना, 17:30 से घटाएंगे 7:20। 30 में से 20 गया 10 यानी 10। तो ये रियल हमारा टाइम हो गया ना। अगर इग्नोर वाला टाइम यानी तो क्या 1 घंटा बढ़ा लें, तो इग्नोर वाला नगण्य, नगण्य माने है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 घंटा इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11:10। कोई दिक्कत? तो 3 4 नंबर। अब मान लो 1 बज रहा है, तो अब जल प्रतिबिंब बता दो। जी हाँ, 1 बजता है ना जी। 16:20, 16:30। तुम्हारे शीशा वाला घड़ी में इतना दिखाई देता है? हाँ? ये जल में है। चलो देखा, देखो। अच्छा एक बात बताओ, 16 बज रहा है तो उसको 1 2 में कितना टाइम बता सकते हो सर? 4। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, 17 में से यानी 17:30 में से 1 बजे घटा ले, तो 17 में से 1 गया 16:30। लेकिन हमको रियल टाइम अगर बताना है तो इसमें अगर ऐसे एग्जाम में दिया है तो मार दो, और नहीं दिया है तो ऐसे तो दिया ही होगा ना, 12 को घटा लो ना। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा 30, और ये हो गया 16 में से 12 गया 4, 4:30। कोई दिक्कत? और नहीं तो 12 के बाद अगर इतना नहीं करना चाहते हो और अपना बुझल बुझावल जैसा करना है तो 12 के बाद पढ़ लो, 12 13 14 15 16 4। समझ में आया मेरा विचार? चलो करते हैं एक और क्वेश्चन पर वार। ये हो गया 2:15। इतना बज रहा है, तो जल प्रतिबिंब बताओ। हम बताएं जल्दी, 10 से। वाओ, रियल टाइम बताओ घड़ी में जो। हाँ 3:15। चलो देखते हैं। तो 17 में से 30 घटाएंगे क्योंकि ये हमारा क्या है 15, तो ये रियल टाइम है। और नगण्य टाइम कितना हो जाएगा 5:30। बस एगो बढ़ा देंगे, ठीक है ना, घटाएंगे कभी नहीं, एगो बढ़ाएंगे। तो 2:15 हो गया। 30 में से 15 गया 15, 17 में से 2 गया 15। ये 15 15 है, ये भी हमारा टाइम हो सकता है अगर एग्जाम में दे दिया तो। नहीं तो 12 में से घटा लो, ये 15, अब 15 में से 12 गया। कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन और बना लो और इसको खत्म किया जाए अब। और नगण्य अगर टाइम माना जाएगा तो 4:15। एक 3:66 कर देते हैं इसको। मिनट नहीं, बजे। जल्दी 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 आंसर दो। चौदह 24 ऐसे 12 घंटे। हाँ तो चलो यहां देखते हैं, यहां 30 से ज्यादा है तो इसका मतलब 17 90 में से घटाएंगे। यहां देखो लिखे भी है, तो 3×66, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, और हाँ
2, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 3 गया 4 यानी 1। तो इतना हो गया ना, तो हम इसको क्या 12 में से घटा लें तो कितना हो जाएगा, 14 में से 12 गया 2:24। ये हमारा रियल टाइम है, लेकिन एगो झूठा वाला टाइम यानी एगो नहीं कहा जाता है मतलब लगभग में टाइम, तो क्या 1 घंटा इसमें हम ऐड कर देंगे तो 3:24, यानी ये हमारा मतलब झूठा वाला टाइम है, ये रियल टाइम नहीं है। कौन सा, ये वाला तो इसीलिए तो निकाल दे रहे हैं ये वाला। अरे भाई तो हम क्यों बता रहे हैं, इसी के लिए ना बता रहे हैं यार। अच्छा ये वाला, जैसे अच्छा ये वाला तुमको झूठा बता रहे हैं और ये वाला रियल बता रहे हैं। अच्छा ये वाला झूठा बता रहे हैं, अच्छा इसको हम रियल बता रहे हैं, इसको झूठा बता रहे हैं, ये थोड़े हम बता रहे हैं जी। ये कह रहे हैं यही तो तुम्हारा रियल टाइम है, 14:24 बोलो ना तो 2:24 बोलो, बात तो एक ही ना हुआ। समझ में आ रहा है, ये रियल टाइम है, लेकिन तुम्हारे ऑप्शन में अगर 14:24 ना दिया रहे तो तुम सीधा 2:24 दिखाना। ऑप्शन में 2:24 देता नहीं, ये नहीं देता है ऑप्शन में, क्योंकि शीशा वाला जो घड़ी है वो तुमको यही ना दिखाई देगा। समझ में आ रहा है, तो शीशा वाला जो घड़ी है वही ना तुम जल में देखोगी, तो ये नहीं देता है ऑप्शन में। लेकिन हम अपने मन से बता दिए कि मान लो अगर दे दिया तो, समझ में आया। और ये वाला झूठा टाइम है, 1 घंटा बढ़ाया है, समझ में आया। तो ये बताओ जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में अब कोई दिक्कत, अब क्वेश्चन आएगा तो खींच दोगे ना। तो ये तुम्हारा छोटा मोटा शॉर्टली तरीका से क्वेश्चन का जवाब था। अब तो नहीं, घड़ी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि घड़ी है क्या, और घड़ी में जैसे बोल देता है क्वेश्चन में, कह देगा कि अगर 2:45 ऐसे कह देगा 2 बजे और 3 बजे, तो घंटे और मिनट की सुई कहां होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तब इस तरह के क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे घड़ी के बारे में, ठीक है, इसको पहले नोट कर लो।